प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव एक सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा निकले हैं। मथुरा से इसकी शुरुआत की गई थी, आगरा होते हुए फिरोजाबाद में प्रवेश किया है। तमाम कार्यकर्ताओं ने जगह जगह स्वागत किया। सर, सामाजिक परिवर्तन यात्रा क्या उद्देश्य है और क्या संदेश देने का प्रयास किया गया है? ये हमारी सामाजिक परिवर्तन यात्रा मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि वृंदावन से शुरू हुई है और ये सामाजिक परिवर्तन यात्रा इसलिए शुरू हुई है, सत्ता का परिवर्तन करना है। और सत्ता का परिवर्तन इसलिए ज़रूरी हो गया है, पूरे मतलब देश और प्रदेश की जनता, जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने जो भी कानून पास किए हैं, जो भी निर्णय लिए हैं, वो देश की जनता के हित में नहीं है। सबसे ज़्यादा परेशानी हुई है इन कानूनों से गरीब जनता को, किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को। ऐसे ऐसे कानून बना दिए हैं। कहा था इन्होंने देश विकास के रास्ते पर जाएगा, लेकिन इन 7 सालों में देश का कहीं पर भी विकास नहीं हुआ है। अगर विकास हुआ है तो केवल कुछ ही पूंजीपतियों का, निजीकरण से लेकर के जो भी कानून बने हैं उससे बेरोजगारी बढ़ी, बेरोजगारी के साथ साथ महंगाई बढ़ी और महंगाई के साथ साथ भ्रष्टाचार तो इतना बढ़ा है। अब रहा उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार अपना इकबाल खो चुकी है, उसका कोई इकबाल ही नहीं है। इतना भ्रष्टाचार, इतनी महंगाई, इतना बेरोजगारी, इससे देश में गरीबी बढ़ी है। तो जब इतनी समस्याएं हो गई हैं तो देश की जनता इस समय परेशानी में है। तो इसकी वजह से हमने ये सामाजिक रथ लेकर के जिलों जिलों में निकल पड़े हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लोग। और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लोग सत्ता परिवर्तन करके प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। सर, 11 तारीख को बात हो रही थी सपा से बात होने की, क्या कुछ उसमें निकल के आया या वो सपा के साथ जो उम्मीदें थी वो? देखिए, राजनीति में कभी संभावनाएं ख़त्म नहीं होती और कभी कभी बातचीत के अपने दरवाजे भी बंद नहीं करना चाहिए। तो हम जब सत्ता परिवर्तन चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि विपक्ष एक हो, हम चाहते हैं समान विचारधारा की पार्टियां एक हो, सभी सेकुलर पार्टियां एक हों, तो हम इनको करना चाहते हैं। परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कंस नगरी से, मथुरा से की गई है। क्या संदेश, इसके मायने क्या हैं शिवपाल यादव जी की नज़र में? देखिए, जो हमने वृंदावन से कृष्ण जन्मभूमि से शुरू की है और ये हमारा अभी तो शुरुआत यहाँ से हुई, पूरे उत्तर प्रदेश में जब घूम करके जब हम समापन करेंगे तो फिर समापन हम करेंगे भगवान राम की जन्मस्थली है जो अयोध्या, उसमें समापन करेंगे। तो इसलिए भी है, इसका अर्थ ये है कि इन जहाँ पर भी भगवान कृष्ण जब पैदा हुए हैं तो वो अधर्मियों से लड़े हैं। ऐसे ही भगवान राम भी मर्यादा पुरुषोत्तम कहे गए हैं। उन्होंने वो भी बुराइयों से लड़े हैं, कुरीतियों से लड़े हैं और जब लड़े हैं तो फिर उन्होंने भी संकट झेला है, वनवास भी रहे। तो हमने इसलिए कि मथुरा नगरी से लेकर के भगवान राम की जन्मस्थली तक घूम करके समापन करेंगे। सर, ओबीसी और राजभर की बातचीत हुई थी, उसके क्या कुछ निकल के आ रहा है जो तीसरा मोर्चा तैयार? देखिए, हमारी बात हुई है, हमारी बात हुई है। नज़दीकी है, चुनाव आएंगे तो और भी बातें बढ़ेंगी और हम चाहते हैं कि
अलायंस हों, और हमारी प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी, अभी भी हमारी प्राथमिकता है। अखिलेश जी ने कानपुर से यात्रा शुरू की है, आपने मथुरा से, चचा भतीजे एक दूसरे पूरा व पश्चिम की तरफ कैसे जा रहे हैं? अब देखिए, ये तो अपने अपने दल हैं, उनका दल अलग है, मेरा दल अलग है, और अब हम जनता के बीच में निकल पड़े हैं। अब इसका तो जनता मन बना बैठी है, और देखिए, और सत्ता की चाबी मेरे पास है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के पास है, और जहां प्रगतिशील समाजवादी पार्टी होगी वहीं सरकार। कार्यकर्ताओं को कोई संदेश, जगह जगह आपका स्वागत में इंतजार में खड़े हैं, कल दूसरे जिले में जाएंगे, परसों तीसरे में, क्या संदेश देंगे कल? देखिए, यही है कि सब लोग निकल पड़े, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मजबूत करें, और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी 2022 में सरकार बनाने जा रही है। धन्यवाद। तो ये थे प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव जी। बहुत अच्छा संदेश दिया है कि शुरुआत इन्होंने रथ यात्रा की मथुरा से की है और समापन अयोध्या में होगा। कंस कृष्ण की नगरी से शुरुआत और राम की नगरी में समापन। संदेश यही है कि सरकार 2022 में प्रसपा के साथ होगी। सूरज वर्मा के साथ मैं जितेंद्र शर्मा, भारत समाचार, सत्यमेव जयते।